आज का दिन देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि देश के सीजीआई की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। आज भारत को धनंजय वाई चंद्रचूड़ के रूप में नए सीजीआई मिले। पर क्या आपको सीजीआई के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस पता है? आज वही जानने की कोशिश करेंगे बेहद आसान शब्दों में। हाय, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारत का प्रमुख न्यायाधीश कौन बन सकता है? एक भारतीय नागरिक होने के अलावा व्यक्ति में ये चेक्स या टिक्स होने चाहिए। उस व्यक्ति को कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या उस व्यक्ति ने 2 या उससे ज्यादा कोर्ट्स में जज के रूप में काम किया हो तो भी वो व्यक्ति सीजीआई बनने के लिए क्वालिफाई कर सकता है। सेकंड, उस व्यक्ति को कम से कम 10 साल के लिए हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए, या 2 या 2 से ज्यादा ऐसे न्यायालयों में वकील या एडवोकेट के तौर पर उन्होंने काम किया हो तो भी वो सीजीआई के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति की राय में वो व्यक्ति एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, मतलब कि एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो तो भी वो सीजीआई के लिए क्वालिफाई कर सकता है। पर सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है, ये भी जान लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के पार्ट 2 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति सीजीआई की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ डिस्कशंस करने के बाद करते हैं। अब बात एक और अनुच्छेद की, अनुच्छेद 217। यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति से संबंधित है। ये कहता है कि राष्ट्रपति को नया सीजीआई अपॉइंट करने से पहले करंट सुप्रीम कोर्ट सीजीआई, राज्यपाल यानी कि गवर्नर और रिलेटेड हाई कोर्ट के जजेस से डिस्कशन करना चाहिए। इसके अलावा सीजीआई का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है, जबकि हाई कोर्ट के जजेस 62 वर्ष की आयु पर रिटायर हो जाते हैं। जजेस की सिफारिश और नियुक्ति के लिए किस सिस्टम का पालन किया जाता है, ये भी जानते हैं। जजेस की नियुक्ति में 2 दशक से अधिक पुरानी कोलिजियम सिस्टम का पालन किया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 5 टॉप सीनियर जजेस होते हैं। कोलिजियम द्वारा नियुक्ति के लिए पहले सुझाए गए नामों की सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच करवाती है, जबकि सरकार आपत्तियां भी उठा सकती है। आमतौर पर कोलिजियम की इच्छा प्रबल होती है, यानी कि वो डोमिनेट करती है। गवर्नमेंट के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार इस पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सीनियरिटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ है जब इस सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया। साल 1973 में देश की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी ने जस्टिस एएन राय को सीजीआई नियुक्त कर दिया था, जबकि उनके सीनियर्स लाइन में थे। माना जाता है कि एएन रॉय उस समय इंदिरा के खास थे। प्रोसेस पर वापस आते हैं। कोलिजियम सिस्टम की आलोचना क्यों होती है, आज ये भी जान लेते हैं। कोलिजियम सिस्टम की कई बार आलोचना होती है। कोलिजियम सिस्टम के साथ मुख्य समस्या ये है कि इसमें पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है। 2009 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 230वीं रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोसेस में भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म की संभावनाएं होती हैं, और ये भी इशारा किया जाता है कि कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि एक हाईकोर्ट जज को संरक्षण प्राप्त है। एक व्यक्ति जिसका निकट संबंधी या शुभचिंतक हाईकोर्ट्स में जज है या रहा है, या फिर एक वरिष्ठ एडवोकेट है, उसे एक बेटर चांस मिलता है टॉप पोस्ट पर पहुंचने का। सीजीआई को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? हमने सीजीआई के अपॉइंटमेंट की बात कर ली, अब जानते हैं कि उन्हें हटाने का प्रोसेस क्या होता है। संविधान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक जज को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन यानी कि हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत 2/3 मेजॉरिटी और राष्ट्रपति के आदेश के बाद पारित न किया गया हो। हाउस को जज का दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित करना होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।